हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। होप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन जुडिशरी। सो दिस इज़ द लेक्चर सेकंड ऑफ दिस सीरीज़। ऑलरेडी हमने लेक्चर फर्स्ट अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था उस वीडियो में, हमने पढ़ा था कि इंडियन जुडिशरी इज़ इंटीग्रेटेड, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि ये सब पहले वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज़, वाई इंडियन जुडिशरी इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कहाँ से इसको बारो किया था, किस एक्ट के थ्रू इसको बारो किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से बारो की गई थी। तो और इसके अलावा पढ़ेंगे कि पढ़ा था हमने इनाग्रेटेड, यानी इसका जो इनाग्रेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो रिसेंटली जो संजीव खन्ना खाना नहीं जो संजीव खन्ना अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 11 नवंबर 2024, तो ये चीज़ भी हमने बात की थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था आर्टिकल 124 क्लॉज 2, जिसमें हमने बात की थी अपॉइंटमेंट, किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। यानी आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में हमने पढ़ा क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है, टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, क्लियर। तो लेक्चर नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ओथ और एफर्मेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ जज, सैलरीज एंड अलोनेसेस एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, क्लियर। तो देखिए प्रेसिडेंट को हम क्यों कहते हैं नॉमिनल हेड, ये चीज़ आप याद रखिए। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वाई प्रेसिडेंट इज कॉल्ड अ नॉमिनल हेड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉमिनल हेड हम ऐसे पर्सन को कहते हैं, ऐसे इंसान को कहते हैं, या मान के चलो जिसको एक गवर्नमेंट में ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हासिल हुई हो, या जिसके पास ऐसे रियल पावर्स हो, यानी जिसको रियल पावर्स हो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सारे किसके पास होते हैं, ये रियल पावर्स होते हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। दैट इज वाई वी कॉल हिम नॉमिनल हेड, क्लियर। तो अब क्या होता है, क्यों हम इसको नॉमिनल हेड कहते हैं। आपको पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो किसके सामने ओथ लेता है, वो ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने, क्लियर। यानी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, जो कि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, उन्हें भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से, कौन से ऐसे पावर्स है प्रेसिडेंट को जिसके कारण हम इसको नॉमिनल हेड कहते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि क्यों हम इसको नॉमिनल हेड कहते हैं, क्योंकि इसके पास ऐसे रियल पावर्स होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, क्लियर। तो देखिए हमने अपॉइंटमेंट तक बात की थी, हमने पढ़ा था किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, यानी एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, यानी वो, दूसरी बात हमने की कि वो क्या होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट एट लिस्ट फॉर 5 ईयर्स, या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एट लिस्ट फॉर 10 ईयर्स। तो ये चीज़ हमने बात की। अब हम पढ़ेंगे कि जब एक जज को अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो अब वो ओथ किसके सामने लेता है, क्लियर। तो देखिए अब अगर हम बात करेंगे ऐसे जज की जिसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, मान के चलो कि दिस इज द पर्सन, ठीक है। अब ये जो पर्सन है इसको अपॉइंट किया गया एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ ही हैज टेकन ओथ, ठीक है, अब इसको ओथ लेनी है, तो ये किसके सामने ओथ लेगा, वो लेगा किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, क्लियर। तो ये चीज किस में मेंशन किया गया है, इट हैज बीन मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी थर्ड शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये चीज़ मेंशन किया है कि जब किसी भी जज को अपॉइंट किया जाता है फॉर द सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, ही कैन टेक एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। तो वो ओथ किसके सामने लेता है, प्रेसिडेंट के सामने लेता है, ठीक है। ये चीज किसमें मेंशन किया गया है, थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर, या जिसको हम कहते हैं या आर्टिकल 124, ठीक। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि मैं हमेशा हर बार क्यों ये आर्टिकल या शेड्यूल्स क्यों मेंशन करता हूं, क्योंकि एग्जामिनर वो बहुत चालाक होता है, वो कभी भी किसी एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई कि नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ऐसे पर्सन जिन्होंने अभी तक हेल्ड नहीं किया एज ए ऑफिस ऑफ, या हम कह सकते हैं कि ऑफिस एज अ जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट शेल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट इन इंडिया। तब तक वो क्या कर सकता है, अगर अभी तक उन्होंने क्या किया, अगर अभी तक उन्होंने ऑफिस, ठीक है, ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी तक हेल्ड नहीं किया है, तब तक वो किसी भी क्या कोर्ट में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है थ्रू आउट द इंडिया। क्लियर, ये चीज भी मेंशन किया गया है आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ओथ आपको समझ आया? ओथ में हमने क्या बात की? ओथ में हमने क्या चीज कहा? ओथ में हमने कहा कि जो चीज आपको याद रखनी है इस चीज में कि किसके सामने ये लेता है, वो है प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। दूसरी बात हमने क्या की कि अगर कोई पर्सन जिन्होंने अभी तक क्या किया, अभी तक ऑफिस हेल्ड नहीं किया एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब तक वो अपनी ड्यूटीज या तब तक वो एक्ट कर सकता है किसी भी कोर्ट में थ्रू आउट द इंडिया, यानी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है एज ए जज, ठीक है। तो थ्रू आउट द इंडिया वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो किस में ये चीज़ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 124, ठीक है। और आर्टिकल नहीं, थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये सब कुछ मेंशन किया गया है। क्या सब कुछ मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ओथ लेनी होती है किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं कि अब है रिमूवल ऑफ जज। अपॉइंट किया गया अब जज को, अब तो रिमूव करना है। तो रिमूव किस तरीके से करेंगे? देयर आर ओनली 2 ways बाय विच जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। सो फर्स्ट वन इज मिसबिहेवियर और दूसरा वन है इनकैपेसिटी। देयर आर नो अदर सच रीजन बाय विच a जज कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। यानी कोई और तरीका नहीं है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, एक जज को हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस। ओनली देयर आर 2 ways। कितने हैं? 2 तरीके हैं जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक जज को हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मिसबिहेवियर एंड सेकंड वन इज इनकैपेसिटी, ठीक है। लेकिन ये भी किसकी ओर से किया जाता है? बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। किसकी ओर से? बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी प्रेसिडेंट की ओर से किया जाता है, यानी अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट, और रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। या ओथ भी कौन लेता है? प्रेसिडेंट। दैट इज वाई कि ऐसे पावर्स किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास, जिसके कारण हम उसको नॉमिनल हेड कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की कि ए जज कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय मेकिंग एन एड्रेस टू द जज, ठीक है। यहाँ पे जज नहीं, यहाँ पे है प्रेसिडेंट। क्लियर? यहाँ पे है प्रेसिडेंट। ओके, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर कोई जज है जिसको वॉलंटियरली रिजाइन करना है अपने ऑफिस से, ही वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, एट दैट टाइम ही हैज टू एड्रेस, ठीक है, एट दैट टाइम ही हैज टू एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी उस टाइम पे भी उसको क्या करना है? उसको एड्रेस करना है। इसको किसको बताना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि ही इज अ नॉमिनल हेड एंड ही हैज सच काइंड ऑफ पावर्स, ठीक है। यानी उसके पास ऐसे पावर्स है। दैट इज वाई अगर कोई रिजाइन करना चाहता है, कोई जज अपनी ऑफिस से रिजाइन करना चाहता है, तो एट द टाइम ही हैज टू एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, यानी उसको उस टाइम किसको एड्रेस करना है, किसको बताना है? वो है प्रेसिडेंट को। क्लियर? ये चीज आपको यहां तक क्लियर हुआ क्यों हम इसको नॉमिनल हेड कहते हैं? क्योंकि इसके पास ऐसे पावर्स होते हैं। क्लियर? तो अब है सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो सैलरीज की अगर बात करेंगे, ये आता है आर्टिकल 125 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सैलरीज और अलाउंसेस मेंशन किए गए हैं एक जज के, ठीक है। यानी जो सैलरीज होती है या अलाउंसेस होती है जो कि एंटाइटल की जाती है किसके लिए? एक जज के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जिसको सैलरीज एंटाइटल की जाती है, वो डिटरमाइन की जाती है कहाँ से? पार्लियामेंट की ओर से। यानी जितना वो डिटरमाइन करेंगे, जितना वो फिक्स करेंगे कि ये सैलरी है, ये इतने अलाउंसेस मिलेंगे, तो वो उतने ही मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो ये सब कुछ कौन डिटरमाइन करता है? ये सब कुछ पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। क्लियर? तो ये चीज मेंशन किया गया है आर्टिकल 125 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सैलरीज एंड अलाउंसेस किस में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 125 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ये चीजें आप याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? अब आती है बारी एक्टिंग चीफ जस्टिस की। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? ये चीज मेंशन किया गया है आर्टिकल 126 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम आर्टिकल 126 की बात करेंगे, आर्टिकल 126 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 126 में क्या कहा गया है कि इफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, ठीक है। अगर मान के चलो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या कोई, व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस इज वैकेंट, यानी जब
ऑफिस होता है जो, यानी जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, इफ़ देयर इज़ वैकेंट, ठीक है, यानी अगर वहाँ पे वैकेंसी या वैकेंट है या एब्सेंट है, इफ़ ही इज़ एब्सेंट, हम कह सकते हैं कि एब्सेंट है, वैकेंट आपको समझ नहीं आएगा, हम कह सकते हैं कि इफ़ ही इज़ एब्सेंट, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ही इज़ अनएबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, यानी क्या कर सकता है वो अपनी जो उसकी ड्यूटीज़ है वो क्या करता है, वो उसको अंजाम देने में अभी, यानी मान के चलो ही इज़ एब्सेंट, या वो भी अंजाम नहीं दे रहा है अपनी ड्यूटीज़, कुछ रीजन्स होंगे, या मान के चलो पर्सनल रीजन्स होंगे, या कुछ और रीजन्स होंगे जिसके कारण वो ये चीज़ नहीं करता है, बट सिस्टम तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई मान के चलो कोई हेयरिंग देनी है या कुछ और करना है, कोई और फैसला सुनाना है, तो इफ़ ही इज़ वैकेंट, मान के चलो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैकेंट है, ठीक है, या ही इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देने में नाकाम हो रहे हैं, या अभी कुछ रीज़न से वो घर पे बैठे हैं, या कोई कहीं और चला गया है, या कुछ और काम है उसको, तो मान के चलो कि क्या, मान के चलो कि वो किसी जगह पे गया है आउट ऑफ द कंट्री, ओके, तो अब तो फैसला सुनाना है किसी केस के रिलेटेड, कुछ और करना है, उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, उस टाइम पीरियड पे प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक ऐसे जज को जिसको लगता है कि ही इज़ एबल टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ ड्यूटीज़, यानी इसमें वो कैलिबर है, इसमें वो क्षमता है कि वो ऐसी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, ही कैन डू सच काइंड ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, इसको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, दैट मीन्स ही कैन डू, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिंग जज, क्या कहते हैं हम इसको, एक्टिंग जज, या हम कह सकते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट की ओर से, किसके लिए, ताकि वो जो ड्यूटी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उनको परफॉर्म करे, इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट और ही इज एब्सेंट और ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, तो उस टाइम पीरियड पे क्या किया जाता है, उस टाइम पीरियड पे किसको अपॉइंट किया जाता है, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस को, ताकि वो ड्यूटीज परफॉर्म करे, वो काम करे, ठीक है, तो उसको अपॉइंट किसकी ओर से किया जाता है, वो किया जाता है प्रेसिडेंट की ओर से, ठीक है, बाय किसकी ओर से, प्रेसिडेंट की ओर से, मे अपॉइंट फॉर द पर्पज, यानी किसी मकसद के लिए, अगर उसको कोई फैसला सुनाना है तो एट द टाइम वो कौन सुनाएगा, वो सुनाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस, इफ चीफ जस्टिस इज unable to discharge his duties. So that was all about today's video. Hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें वो जज्बा पैदा होता है कि ताकि और लेक्चर हम प्रोवाइड कर सके और मेहनत करें, ताकि आप तक वो अच्छा सा मतलब क्या हम कह सकते हैं कि वो टॉप लेवल का कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवाए। क्लियर? सो चलिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।